नमस्कार। वाग्देवी की कृपा जिन पर होती है वह व्यक्ति विशेष होता है। उनका मनन चिंतन गहन होते हैं। उनकी जीवन जिज्ञासा, सृजनशीलता देश, जाति और समाज के लिए सर्वदा कल्याणकामी होते हैं। समाज के प्रगति पथ को प्रशस्त करता है, आलोकित करता है, रूढ़िवादिता से दूर करता है, उपेक्षित जनों को संवेदनशीलता से और साहचर्य से उन्नत करने का प्रयास करता है। उनकी मन की भावनाओं, आशा और आकांक्षाओं को महत्व देकर संस्कारित करने का चेष्टा करता है ताकि उन्हें अनुप्रेरणा मिले, अपना आत्मविश्वास को जगा सके और अधिकार सचेतन हो सके। एक व्यक्ति जो बचपन में ही काव्य सुषमा से आकृष्ट हुआ, उसी में अकेला अकेला रमता रहा, अवगाहन करता रहा, उसी में शांति और आनंद ढूंढ पाया। तरह तरह की जिज्ञासाओं से अपने अंतर्मन को सदा व्यस्त रखा और उत्तर ढूंढने का प्रयास करता रहा। अध्ययन, चिंतन एवं युक्ति तर्क के द्वारा वह अपनी क्षमता को बढ़ाता गया। उपलब्धि और अनुभूति सूक्ष्माति सूक्ष्म होती गई। शिक्षा जीवन पार होने के बाद परिवार का दायित्व उन पर आ पड़ा। दायित्व को यथायोग्य मर्यादा देकर उन्होंने निभाने का प्रयास किया, पर साहित्य का झुकाव इतना था कि समय से पूर्व अवकाश ग्रहण कर अपना पूरा जीवन साहित्य के प्रति समर्पित कर दिया। वह अपने प्रतिवेशी और भिन्न भाषाभाषी लोगों की साहित्य जहाँ तक उसे संभव हुआ पढ़ा, मनन किया और उनके बारे में जाना। जीवन की बाधा, अड़चनें और समस्याओं को समझा सुलझाने का अपनी क्षमता अनुसार सोचता रहा। अपना सोच कविता में, कहानी में, अन्य विध रचनाओं में प्रकाश करता रहा। अब तक अनेक कविताएं, प्राय 400 लेख और अनेक कहानियां और उपन्यास में उसने अपनी भावनाओं को पिरोया है। एक समर्थ साहित्यकार को कसौटी कहा जा सकता एक समर्थ साहित्यकार को कसौटी कहा जा सकता है, जो सहज ही परख सकता है समाज, जाति, देश, मानवता के लिए किस चीज़ का प्रयोजन है, किसे छोड़ना चाहिए, किसकी वाणी में मुखौटा है और भीतरी चेहरा कुछ अलग है। विद्युत चक्रवर्ती वैसे ही एक साहित्यिक हैं, जिनका आचरण, व्यवहार से सभी प्रसन्न होते हैं और उन्हें साधुवाद जताते हैं। कहा जाता है कि रचना में ही रचनाकार का परिचय छुपा रहता है, उसकी भावना चिंता प्रतिफलित होती है। इसीलिए हमने आज विद्युत
चक्रवर्ती की कुछ कविता का अनुवाद लेकर आपके सामने आए हैं। तो इन्हीं कविता में छिपी है कम से कम उनकी भावनाओं को कुछ एक झलक। तो आइए विद्युत चक्रवर्ती की बांग्ला कविता का हिंदी अनुवाद यहाँ प्रस्तुत हो रहा है। नमस्कार, मैं श्रीमती राजकुमारी मिश्रा आप सब लोगों को बालार्क प्रकाशन की ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ। आज मैं आप लोगों को श्री विद्युत चक्रवर्ती जी की एक कविता पाठ करके सुना रही हूँ। कविता का नाम है मिट्टी में स्वप्न रचता हूँ। सातवीं पहर के सप्त सुर में खोया मैं का जागरण उत्थान। नींद में डूबे हैं सातों समुंदर, घोर निद्रालु है वसुंधरा। मेरा स्वप्न ढूंढता है खोया पता, बाढ़ की साड़ी सड़कें पार हो, पहाड़ काट बनी पगडंडियाँ, लगातार अलिंद लांघ कर उतार चढ़ाव की लहर हो। दिखता है वह अधरा ठिकाना, वह रहा स्पष्ट निर्देश। अब केवल संभले चलना है, आगे बढ़ना है। मेरी शेष पार की मुद्रा मैं सहज ही दे सकता हूँ। बस मुझे चाहिए तनिक जगह केवल अपने लिए। मिट्टी में स्वप्न रचता हूँ, मिट्टी में रखता हूँ अपना पद चिन्ह। धन्यवाद। मैं अनीता सक्सेना विद्युत चक्रवर्ती की कविता अकेला क्षण कायण का पाठ कर रही हूँ। खड़ा होने की जगह कहीं नहीं है, सारी राहें सहाराहीन पुल से भरी हैं। पारा पार के अशांत समय में बीता दिन चरखी की तरह चकराने में, अभी भी देर रात को लौट आता है दुस्वप्नों का भयंकर कोलाज। सारी मिट्टी है, पिछलियाँ है ढलढली, परिचित सड़क में है कीचड़ ही कीचड़, परिचित मुख से ही अविश्वास की बातें। दिल में संजोया परिचित, पल में मुंह मोड़ अवर्क पैर बढ़ाता अतीत की ओर। दुर्भागी धूप की आभा में झुलस उठती है सम्मिलित परिवार की दिन यापन कथा। जलकर होते हैं खाक वृंद से जुड़े जितने कुसुम, एक के बाद एक आघात से दीर्ण हृदय में विच्छेद की पीड़ा। दर्दनाक दुर्बल पैरों में अचल लोलुप मुकुट राग, लुप्त हो गई संग की संचित व्यथा। उथल उठता हृदय सीने में कसक, अपमान से मुँह लेता हूँ ढक। फिर से लिखा जाए प्रयत्नपूर्ण इतिहास, समर्थ पैरों से पार हो जाऊँगा पुल। दूंगा अकेले पथ पर भी वेडिंग के संग अपना सर। धन्यवाद। आदरणीय श्री विद्युत चक्रवर्ती द्वारा रचित उनकी कविता बादल दिन की कविता। बादल दिन की करुण यापन काया, केवल मन खराब और आकाश के अनगिनत अंधकार समय की कथा। विपिन्न आकाश को देख अनजाने में व्यथित होता है हृदय। आबीर लगी कैसी वार्ता फैली, पूरा दिन काली घटा का त्राश, उद्विग्न घनघटा पसार रही अंधकार। दोपहर के बाद आया उदास अपहार, कहाँ हो तुम प्रभात बेला, मेरा वह झलमल प्रकाश। धन्यवाद। नमस्कार। कवि विद्युत चक्रवर्ती की कविता निषिद्ध दिनलिपि। हर रोज की दिनलिपि में आता है एक निषिद्ध क्षण। निभृति जब छा जाती चराचर, जीवन मृत्यु के हिसाब से गर्म सांसों से जीवित रहता केवल एक जोड़ा अवयव। जीवन के परत दर परत ढांचा बदलता है, चारों ओर दिखती है चुनी हुई मुग्धता में वह सीधे वेदी तक पहुंच जाता। विकास वेदी पर निषिद्ध मंत्र से उच्चारित होती है गोपन जीवन की बातें। यदिदं हृदयं तव
अशांत मनन में हर रोज सींचता है पूर्णाहुति का शीतल जल। न पाए सुख के गोपन प्राप्ति तक पहले त्रिशीत अवगाहन में निषिद्ध अवयव में जिस बात कही नहीं जाती जीवन पर्यंत अगोचर रह जाती अदाध्य अस्थि भाल में। नमस्कार। नमस्कार। विद्युत चक्रवर्ती जी की कविता देव शिशु। इतिहास लौट आता है पहाड़ के देह पर, स्वप्नील सर्पील पथ होकर। एक प्रागैतिहासिक पल में वह अनंत पथ का पथिक खुद को स्फूर्त किया था। उस सड़क से गुजरते हुए अंत में देहाती वृक्ष मानवी के सीने की भांज में सर घुसाया था देव शिशु। साक्षी है केवल अनेक कृष्णचूड़ा की और प्यार का एक स्वप्न सौदागर। धन्यवाद।